हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज जो है हमारा टॉपिक वो है थॉमसन थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है ना, थॉमसन थॉमसन लिखते हैं थॉमसन, पढ़ते हैं थॉमसन। ठीक है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल, मॉडल ऑफ। ठीक है ना, हो गया। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना और उसके बाद में फिर लिखना। ठीक है ना, देखिए क्या था हमारे पास। कुछ जरूरी बातें हैं जिनको आप सुनना और समझना। ठीक है ना, तो थॉमसन ने जो है 1898 ईस्वी में, थॉमसन ने सन 1898 ईस्वी में ये प्रथम फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है ना, सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने दिया था पहला एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जो एटम है वो इस प्रकार से है और इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन इसके अंदर इस प्रकार से हैं। मतलब जो ये परमाणु है ये पूरा का पूरा धनावेशित है, प्लस चार्ज है इसके अंदर। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा प्लस चार्ज है इस पे। जो परमाणु है ये हमारा धनावेशित है पूरा का पूरा, ये इसका स्पेयर। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा इसका स्पेयर जो है प्लस चार्ज है इसमें, और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे हैं, ऐसे कहीं कहीं पे इसमें इलेक्ट्रॉन है ऐसे, लेकिन प्लस जो चार्ज है वो पूरा है। ये पूरा जो है वो प्लस चार्ज है। ठीक है ना, ये पूरा जो है प्लस चार्ज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर है। ठीक है ना, लेकिन पूरा कैसा है? धनावेशित है। ये पूरा कैसा है? धनावेशित है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बीच बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है। तो इनके इस मॉडल के आधार पे कुछ बातें सामने निकल के आई। तो जो इसका स्पेयर है ना, स्पेयर जिसका भाग, वो पूरा कैसा है? धनात्मक, धनावेशित, जिसको मैंने अभी बोला। ये देखिए लिखा हुआ है पूरा का पूरा धनावेशित है। ये पहला इन्होंने पॉइंट बोला, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट इन्होंने सबसे जरूरी पॉइंट दिया, इसका जो नाम है, जो इस मॉडल का नाम या इस मॉडल को जो लोग पहचानते हैं, बहुत अच्छे नाम इनके हैं। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग या वाटर मेलन। वाटरमेलन, पता ना वाटरमेलन क्या होता है? प्लम पुडिंग, तरबूज मॉडल। प्लम पुडिंग मतलब होता है खीर, जो खीर नहीं होती है, खीर, खीर मॉडल या तरबूज मॉडल।
अब देखिए खीर मॉडल या तरबूज मॉडल इसको हम क्यों कहते हैं? जे थॉमसन ने कहा था कि जो प्लस चार्ज जो है ये इसमें पूरा है, पूरा। जैसे खीर सभी लोगों ने खाई है, तरबूज भी खाया है सभी लोगों ने। तो पहले मैं आपको खीर के थोड़ा समझाता हूं। आपने खीर खाई है, खीर में देखे हैं कि जो खीर है हमारी पूरी पूरी खीर वो धनावेशित है, पूरी दूध और जो चावल है पूरी धनावेशित है। उसके अंदर जो हम किशमिश या छुआरे डालते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन है। अगर आप एक कटोरे में खीर लेके आओ तो चावल और दूध अधिक होगा, तो वो हमारा धनावेशित भाग है। उसके अंदर कहीं कहीं पर छुआरे और किशमिश होंगे या मुलक्के होंगे, ठीक है ना। तो इसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा है वाटरमेलन, तरबूज मॉडल। तरबूज में देखा है आपने, तरबूज में जो लाल लाल जो हिस्सा होता है तरबूज का, तरबूज काटोगे दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्से में देखना लाल लाल होगा, दूसरे हिस्से में देखो लाल लाल होगा। उस लाल लाल हिस्से में आपको छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे, तरबूज के बीज जो होते हैं, सीड, ठीक है ना। वो तरबूज के बीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन है। जो तरबूज का जो लाल लाल भाग है वो धनावेशित भाग प्रोटॉन है हमारा। ये बताया था थॉमसन ने। क्या बताया? थॉमसन ने कहा कि जो तरबूज है, तरबूज का जो लाल वाला भाग है वो धनावेशित अगर माना जाए, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो उसके अंदर जो बीज है हमारे, वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही दूध और खीर को, अगर जो खीर हम बना रहे हैं तो दूध और चावल को मिलाने के बाद में जो पूरा तैयार होगा वो हमारा एक धनावेशित भाग है, प्रोटॉन है। उसके अंदर जो छुआरे और मुलक्के डालते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। तरबूज में बताया गया कि जो तरबूज के जो लाल वाला भाग है वो प्रोटॉन है और जो उसके अंदर उसके बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसको बोलते हैं तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर हो गया ना? तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो परमाणु है पूरा का पूरा धनावेशित है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कहीं कहीं पे है, ठीक है ना, इम्बिडेंडिंग है। और नंबर 3 इसका जो नाम दिया गया प्लम पुडिंग और वाटरमेलन तरबूज मॉडल, ये इसके दो नाम दिए गए, बहुत अच्छे नाम है, बहुत ही फेमस नाम है। और चौथा पॉइंट बताया गया, इन्होंने चौथा पॉइंट बताया, थॉमसन ने चौथा बताया कि जो एटम है, जो परमाणु है हमारा, वो उदासीन है, न्यूट्रल है, धनात्मक है पूरा का पूरा। उस धनात्मक भाग में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, एम्बिडेंट है, चिपके हुए लगे हुए हैं। प्लम पुडिंग मॉडल इसका नाम दिया उन्होंने, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। और चौथा पॉइंट बताया कि जो हमारा पूरा एटम है, जो हमारा जो पूरा एटम है, परमाणु है, ये जिसे कि है पॉइंट लगा हुआ है, तो ये उदासीन है। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक जितने प्रोटॉन है की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उन्होंने कहा बराबर है दोनों, ठीक है ना। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए तो ये उदासीन है हमारा। अभी देखिए न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, खोज केवल हुई है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, ठीक है ना। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो सन 1898 ईस्वी में आया था और इनका ये पहला, यानी कि ये सबसे पहला मॉडल था, एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था हमारा। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? जे थॉमसन को। जे थॉमसन को इस फर्स्ट एटॉमिक जो मॉडल है, इस फर्स्ट एटॉमिक मॉडल पे इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो मॉडल है वो काफी लंबे समय तक चला, लेकिन जब कुछ खोज हुई तो ये मॉडल गलत हुआ, यानी कि ये गलत सिद्ध हुआ। लेकिन फिर भी इस मॉडल को हम बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है तो किसी को कुछ नहीं पता था, तो इन्होंने एक नई चीज निकाली। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है वो पूरा धनावेशित है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है धसे हुए हैं। इन्होंने एक शुरुआत, स्टार्टिंग कर दी, एक एटम की एक संरचना को बता दिया इन्होंने।
तो इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इसको हम इसलिए बहुत ही अच्छा मानते भी हैं। क्यों मानते हैं, उसका रीजन यही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे उन्होंने एक परमाणु के बारे में कम से कम एक जानकारी तो दे दी, जैसे कि वो कैसा है, उदासीन है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, कुछ तो जानकारी उन्होंने दी। अब इसी से साइंस जो आगे के जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है वो प्रेरित होने लगे, ठीक है ना। और इनका जो ये एटम जो एटॉमिक जो मॉडल है हमारा थॉमसन का, ये विफल कब हुआ, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, तब इनका ये मॉडल पूरी तरह से विफल हो गया, पूरी की तरह से पूरा गलत सिद्ध हो गया इनका ये। जब ये किया गया, जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया, तब उनका जो मॉडल था थॉमसन का वो पूरा का पूरा गलत सिद्ध हो गया। तो मैंने क्या क्या बातें बताई देख लीजिए। थॉमसन ने जो बातें बताई हैं, थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है, जो परमाणु का पूरा भाग धनात्मक है, धनावेशित है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इसका नाम इन्होंने दिया है प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। और इसमें नंबर 4 बताया उन्होंने कि इसमें जो एटम है जो हमारा है वो उदासीन होता है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के बाद में यह मॉडल विफल हो गया, यानी कि गलत हो गया। तो कुछ तो इन्होंने जानकारी में दे दी, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन इन्होंने कुछ बताया हमें, ठीक है ना, नई नई चीज थी। तो अब समझने के बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, लिखने वाली बात पे आ जाते हैं। तो हेडिंग तो पढ़ी है, लिखिए सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में थॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। लिखना पड़ेगा क्या, सन 1898 ईस्वी में थॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, देखिए परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन परमाणु है। उदासीन कण है, लिख सकते हो कण है, ये सही रहेगा, कण है। आगे लिखिए, जो धनावेशित व ऋणावेशित कणों से मिलकर बना है, लिखते जाइए, मिलकर बना है। धनावेशित कण
धनावेशित कण इसमें एक समान रूप से फैला रहता है। एक समान रूप से फैला रहता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋणावेशित कण और इलेक्ट्रॉन धनावेशित भाग में दिखाया जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन धनावेशित भाग में इस प्रकार धसे रहते हैं, जिस प्रकार तरबूज में बीज, इस प्रकार तरबूज में बीज धसे होते हैं। ये कुछ बातें उन्होंने बताई, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इन्हीं बातों को आप पॉइंट में लिख सकते हो, पॉइंट बना के, ठीक है ना। पॉइंट बना के लिखना चाहो तो पॉइंट बना के लिख सकते हो, जैसा भी आपका मन करे। परमाणु का पूरा भाग धनावेशित और ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे आप पॉइंट बता सकते हो। दूसरा, परमाणु का अधिकतम भाग धनावेशित है। परमाणु के धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जिस प्रकार तरबूज में बीज, ठीक है ना। नंबर 4, इसलिए इस एटॉमिक मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। नंबर 4 हो गया। देखा नहीं, ऊपर लिखता हूं यहां पे पॉइंट बनाने, आप जैसे भी समझ में आपको आए। नंबर 5, इसमें या परमाणु उदासीन होता है
ठीक है ना। परमाणु उदासीन होता है, हो गया ना, उदासीन होता है, अर्थात थोड़ा और बढ़ा लो इसमें, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हो गया ना। अब चाहे तुम ये लिखो और चाहे तुम अपना पॉइंटों में लिखो, मतलब उसका सेम वही है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें भी आप लिख पाओ उसमें इसको लिखना है आपको। आपको जिस भाषा में अच्छा लगे इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। दादे चलिए, अब इतना लिखने के बाद में इसके नीचे एक नई लाइन से लिखो, लिखो क्या लिखना है, लिखो सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के जो मैंने बातें बताई थी, अल्फा कण प्रकीर्णन, सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के पश्चात मतलब बाद में इस मॉडल का खंडन हो गया, मतलब विफल हो गया, खंडन हो गया मतलब विफल हो गया, ठीक है ना, खंडन हो गया, एक गलत सिद्ध हो गया। गलत क्यों हुआ वो समझ में आया, क्योंकि हमारे रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक अल्फा कण प्रकीर्णन किया था। क्या किया था वो मैं समझाता हूं आपको, फिर इसको लिखाऊंगा बाद में, ठीक है ना, आप समझ लीजिए उन्होंने क्या किया था। तो अब हेडिंग पड़ेगी आपकी रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। क्या बोला, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, ठीक है ना, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। हो गया, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया था इन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, इन्होंने क्या किया था वो समझना। आपको मैंने रेडियो एक्टिव पढ़ा चुका हूं कि रेडियो एक्टिव क्या होता है। तो उन्होंने एक कांच का बॉक्स लिया था, उस बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया जिससे अल्फा कण निकाले, ठीक है ना, अल्फा कण निकाले। इसके बीच में एक छिद्रित जो थी, एक प्लेट सी लगा दी जिसमें छिद्र थे। फिर इसके सामने जो है
एक 100 नैनोमीटर पतली एक पन्नी लगा दी, 100 नैनोमीटर पतली पन्नी, जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, ठीक है ना, ओके ना। और इसके चारों दिशाओं में देखिए, इधर भी था और ये इधर भी था, ऐसे भी लगा हुआ था, ठीक है ना। ये किताब में बना हुआ है आपकी, बेहतर बना हुआ है, देख लेना उसमें। ये क्या है, ये फोटो ग्राफिक प्लेट लगा दी, इस पर जिंक सल्फाइड की लेप पर चढ़ी हुई है, ठीक है ना। यहां पे इस पे जिंक सल्फाइड लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां पे जिंक सल्फाइड लगा हुआ है यहां पे। तो जब उन्होंने अल्फा कण डाले, अल्फा कण क्या है, आपने हीलियम सुना है, तो ये अल्फा जो है एक हीलियम मान सकते हो, बहुत ही भारी होता है, भारी कण है ये हमारा अल्फा कण, बहुत ही भारी है। मास देख सकते हो, मास 4 AMU है, मास बहुत अधिक है, इसलिए ये भारी है। तो क्या किया इन्होंने जो है एक लेड का बॉक्स लिया, उसके अंदर एक रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के द्वारा जो है इन्होंने अल्फा कण निकाले। उन अल्फा कणों को एक 100 नैनोमीटर पतली पन्नी, जो काहे की बनी थी, सोने की 100 नैनोमीटर पतली पन्नी पर डाले, अल्फा कणों की बौछार की, बमबारी की जिसको बोल सकते हो। तो क्या हुआ देखिए, कुछ अल्फा कण जो है इसमें, ध्यान देखिए, कुछ अल्फा कण यहां टकराए, ठीक है, कुछ अल्फा कण यहां टकराए, ये यहां से दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है ना, यहां से दिखा सकते हो ऐसे, कुछ यहां टकराए, कुछ यहां टकराए, कुछ यहां टकराए और कुछ यहां टकराए और कुछ सीधे निकल गए ऐसे। और ये सब कैसे पता चला, यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी थी और जिंक सल्फाइड जैसे ही टकरा रही थी, अल्फा का टकरा रहे थे या अल्फा किरणें टकरा रही थी या रेडियो एक्टिव किरणें टकरा रही थी हमारी, तो यहां पर प्रदीप्त उत्पन्न हो रही थी, चमक उत्पन्न हो रही थी, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके, और इसके आधार पर उन्होंने कई बातें बताई। तो देखिए, अगर मैं मानूं कि थॉमसन का जो मॉडल था, कह रहा था कि ये पूरा का पूरा भाग धनावेशित है, ठीक है ना, धनावेशित है, उन्होंने कहा कि पूरा भाग धनावेशित है। तो यहां पे जो अल्फा कण है वो होता है पॉजिटिव, प्लस चार्ज होता है इस पे। अब ये अगर प्लस चार्ज वाला है, अगर अल्फा कण को मैं डालूं इस पे, तो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, कभी भी इस पे पार नहीं जा सकता है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे जो अल्फा का डाल रहा हूं मैं, इसके पार निकल रहा है। यानी कि अगर पूरे भरे में परमाणु के अंदर पूरे हर जगह पर प्लस चार्ज होता, तो अल्फा कण उसके पार नहीं जा पाता, वहां पे रिपल्जन हो जाता, प्रतिकर्षण हो जाता। अल्फा कण जाता, जैसे ही प्लस चार्ज के नजदीक आता तुरंत मुड़ जाता, उसी दिशा में लौट आता, किधर भी मुड़ जाता, लेकिन उसके पार नहीं निकलता। यहां पे अल्फा कण पार निकल रहा है, मतलब ये हुआ कि जो थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो है पूरा धनावेशित होता है, तो वो बात तो गलत सिद्ध हुई। बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए और ये रदरफोर्ड कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। तो ये ऐसा यहां पे लिखा है, एक्सपेरिमेंट इनके विद्यार्थी कर रहे थे रदरफोर्ड के जो चेले थे वहां पे, जो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्योंकि रदरफोर्ड बहुत पैसे वाले थे, इनकी खुद की एक कंपनी थी जो रेडियो एक्टिव तत्वों पे खोज कर रही थी या एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अल्फा बीटा गामा किरणों पे खोज कर रहे थे। ये रदरफोर्ड के जो चेले थे, स्टूडेंट जो थे हमारे रदरफोर्ड के, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है इनको बताया कि सर, जब मैंने अल्फा कणों को एक धातु की
पतली सी चादर पे डाला या पतली सी पन्नी पे डाला तो अल्फा कण उस धातु की पतली के पार जा रहे हैं, जिससे निष्कर्ष निकला कि अगर परमाणु धनावेशित है तो यहां पर जो हमने अल्फा कण डाले हैं उनका रिपल्जन होना चाहिए, मुड़ना चाहिए, लेकिन पार नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पार जा रहे थे। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था, पहला परमाणु मॉडल थॉमसन का, वो निरस्त हो गया, मतलब विफल हो गया, गलत सिद्ध हो गया। और ये रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने मिलकर किया फिर पूरा एक्सपेरिमेंट। जब कुछ बातें इनके विद्यार्थियों ने इनको बताई तो ये इन्होंने जो है इस पे पूरा का पूरा फिर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया कांच का, ठीक है ना, लेड का, लेड, उसके अंदर एक रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा जिससे अल्फा किरणें निकल रही थी। वो किरणें जाकर एक धातु की पतली पन्नी से टकराती है। और धातु कौन सी यूज की थी उन्होंने, सोने। सोने को क्यों यूज किया, क्योंकि रीजन है, सोना एक ऐसा मेटल है या ऐसी एक धातु है जिसको चाहे जितना हम पीटे उतनी वो थिन हो सकती है, उतनी वो पतली हो सकती है, वो टूटेगी नहीं। जितना भी हम चाहे पीट के उसको पतला बना सकते हैं। तो जब मैंने सोने की धातु को लिया तो वो 100 नैनोमीटर तक पतली हो गई। पॉलीथीन देखिए ना, पॉलीथीन के बराबर लगभग में पतली हो गई, ठीक है ना। उससे भी अधिक पतली हो सकती है, कह सकते हो वहां पर उससे भी अधिक पतली हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ वो बता रहा हूं कि सोने की धातु ली थी, धातु जो थी वो सोना था, और उसको पीट पीट के जो है उन्होंने 100 नैनोमीटर के लगभग में उतना पतला बना लिया। और उस पर जो है अल्फा किरणों को डाला तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा किरणें थोड़ा विक्षेपित हुई, कुछ थोड़ा और विक्षेपित हुई, कुछ किरणें सीधे निकल गई, और कुछ किरणें जो है लौट कर भी आई पुनः उसी दिशा में। तो उन्होंने ये चीज कैसे देखी थी कि किरणें लौट के आ रही हैं या अल्फा कण लौट के आ रहे हैं, सीधे पड़े और लौट के आ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी थी, ये प्लेट इधर भी लगा रखी थी। तो जब कण इससे टकराए तो यहाँ पे प्रदीप्त उत्पन्न हुई। जैसे यहाँ पे प्रदीप्त उत्पन्न हुई तो उनको समझ में आया कि इधर भी कण आ रहे हैं। तो उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने बताया कि 20,000 कण में से, 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण वापस आता है, 180 पे घूम जाता है ऐसे। केवल एक 20,000 अल्फा कणों में से एक कण, जब यहां पर हम 20,000 अल्फा कण डालेंगे तो उनमें से केवल एक कण ऐसा होगा जो उसी दिशा में घूम कर आएगा या पीछे इस पदार्थ के पीछे चमक उत्पन्न करेगा, एक, केवल 20,000 में से एक। तो इससे उनको कुछ बातें निकल के सामने आई। क्या क्या बातें निकल के आई, अल्फा कण पार जा रहे थे, मतलब परमाणु जो है उसका जो बहुत सा जो अधिकतम भाग है या अधिकांश जो भाग है वो खाली है, रिक्त है। पहला पॉइंट, परमाणु का अधिकतम भाग खाली या रिक्त है हमारा, ठीक है ना, खाली या रिक्त है। इसके बाद में उन्होंने कुछ और बातें बताई, वो देखिए 2 नंबर पे उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई, ठीक ना। इनकी जो चर्चा है वो बाद में करेंगे, ठीक है ना, अगले पार्ट में करेंगे।